Hello and welcome. I am Srishti Tyagi and today we have with us a very prominent personality, Mr. Gulshan Nagpal, who is a motivational speaker and a life coach. Today I feel very delighted to welcome you, sir. थैंक यू। सर, जैसा आप रेगुलर अपने सेशंस करते हैं, आप रेगुलर विजिट्स करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि लोगों को असल में लाइफ कोच की और मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? लोगों को डॉक्टर्स की ज़रूरत क्यों होती है, डाइटिशियन की ज़रूरत क्यों होती है, जिम्स की ज़रूरत क्यों होती है, ब्यूटी पार्लर्स की ज़रूरत क्यों होती है और वेलनेस सेंटर की ज़रूरत क्यों होती है? आप कहेंगे कि बीमारियों को ठीक करने के लिए, अपने शरीर को सुंदर करने के लिए या अपने को फिट रखने के लिए। तो अपने को सुंदर रखना, शरीर को स्वस्थ रखना और अपने चेहरे को सुंदर करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है लाइफ का। जीवन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिंगल टाइम अफेयर है, तो उसको बेहतर से बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए लाइफ कोच की जरूरत होती है। सर, आपने बहुत बढ़िया बात कही, बिल्कुल मैं उससे बिल्कुल सहमत करती हूँ। सर, आपने मोटिवेशनल स्पीकिंग और लाइफ कोच को ही अपना करियर क्यों चूज़ किया? नहीं, ये कोई मैंने इसे करियर के रूप में नहीं चुना। मैं एक बैंक मैनेजर के रूप में रिटायर हुआ हूँ और मैंने 40 साल की जॉब की है सिंडिकेट बैंक में और अब मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ। दिस इज़ नॉट माई करियर और मेरा इसमें कोई फाइनेंशियल मोटिव नहीं है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिन थॉट से मैंने अपने जीवन को बेहतर किया है, क्योंकि मैं बहुत आनंदित समझता हूँ अपने आप को, मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, तो उसमें मेरे थॉट्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं चाहता हूँ जिन थॉट्स के बेस पे मैंने अपने जीवन को ब्यूटीफुल बनाया है, बेहतरीन बनाया है, सुंदर बनाया है और मैं आनंदित हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उन विचारों को मैं बाकी लोगों से शेयर करूँ, साझा करूँ, ताकि वो भी अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकें, आनंदित हो सकें। और मेरा इसमें अब मोटिव है, स्वार्थ है कि उनका आनंद बढ़ेगा तो उससे मेरा आनंद भी बढ़ेगा। बहुत खूब सर, आपका मोटिव इसके पीछे बहुत अच्छा है कि आपने 40 साल काम किया, उसके बाद भी आप बैठे नहीं। कि रिटायरमेंट के बाद लोग अक्सर सोचते हैं कि अब नहीं कुछ करूंगा, रिटायरमेंट अब मेरा हो चुका है, पर आपका मोटिव बहुत अच्छा है कि आप अभी भी लोगों की लाइफ बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जी सर, आजकल हम देखते हैं कि हर किसी के पास, स्पेशली जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छे जीवन जीने के लिए काफ़ी है मेरे हिसाब से, पर तब भी लोग परेशान हैं। इसका कारण क्या है आपके अनुमान में? अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर सिंगल वर्ड में दूं तो उसका आंसर है कंपैरिजन। आज का आदमी कंपैरिजन के कारण परेशान है। उसके पास सब कुछ है लेकिन वो उसे अपने पास नहीं देखता, जो लोगों के पास है उसे देखता है। अपने पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास इतना कुछ है, अगर वो सोचे तो बहुत पॉजिटिव हो सकता है, अपने आप को बहुत रिच महसूस कर सकता है। रिचनेस का मतलब मेरा ये नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास नेचर का दिया हुआ इतना कुछ है। आपकी मिस्टीरियस बॉडी है, आपकी फैमिली है और बहुत कुछ आपकी लाइफ में और बहुत पॉजिटिव हो गया जो मैन टू मैन डिपेंड करता है, लेकिन हम उसे नहीं देखते। जो लोगों के पास छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे, वो अगर हमारे पास नहीं है तो उससे हम कंपेयर करते हैं कि काश ये हमारे पास हो। तो इसलिए ये कंपैरिजन हमें परेशान करता है। तो आपके हिसाब से जो कंपैरिजन है वो इस चीज़ का कारण है कि लोग खुश नहीं है? नहीं, इस कंपैरिजन के कारण ही लोग खुश नहीं है, वरना खुश होने के लिए तो बहुत रीजन है लोगों के पास। सर, हमने कंपैरिजन्स की बात की, परेशानियों की बात की, तो आपके नजरिए में एक जीवन का मतलब क्या है, जीवन का अर्थ क्या है? देखिए, जीवन कोई मैथमेटिक्स का सवाल तो है नहीं, ना कोई सिद्धांत है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीवन क्या नहीं है। ठीक है। जीवन कोई सिद्धांत नहीं है जिसे शब्दों में परिभाषित किया जा सके। जीवन का अर्थ तो जीकर ही पता चलता है। बिल्कुल। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। इसका कोई रटे रटाए शब्दों में या बंधे बंधाए शब्दों में जवाब देना आसान नहीं। हालांकि लोग देते हैं कि जीवन एक समस्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक गेम है। आई एम नॉट एग्री विद दैट। जीवन को जीकर ही पता चल सकता है कि जीवन क्या है, असल में जीवन है क्या। और जीवन जीने के लिए, क्योंकि जीवन प्रतिपल बदलता है, जीवन कोई एक फिक्स रटी रटाई चीज नहीं है, और इसलिए जीवन रोज नए सवाल खड़े करता है और हमें रोज नए जवाब ढूंढने पड़ते हैं। रोज नया चैलेंज है, उसको पार करना है, यही जीवन है। रोज समीकरण हमारे बदलते हैं, प्रतिपल एक फोन की कॉल पे आपकी लाइफ बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग इन समीकरणों में, इन सवालों में, इन बदलते हुए परिवेश में अपने आप समन्वय बना लेते हैं, तारतम्य बना लेते हैं,
वही जीवन को जीने का वास्तव में अर्थ ढूंढ पाते हैं। बहुत खूब सर। जीवन के दो पहलू होते हैं, मतलब बचपन से हम भी यही पढ़ते आ रहे हैं। एक तरफ हम सुनते हैं सादा जीवन उच्च विचार, और दूसरी ओर हम सुनते हैं उधार ले और घी पी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पहली चीज़ आपने पूछी है, सादा जीवन उच्च विचार, हम भी अपने ज़माने से सुनते आए हैं। सादा जीवन तो तब हो जब आदमी के पास विचार हो। आज की इस भौतिकवादी दौड़ में विचार तो विलुप्त होते जा रहे हैं। विचार तो लोगों की प्राथमिकता ही नहीं रहा, सोच तो लोगों की प्राथमिकता नहीं है, शो ऑफ का जीवन है। अब सादा जीवन तो तब हो अगर विचार हो। अब शो ऑफ की लाइफ में क्या करे आदमी? दूसरों को पीछे छोड़ने की होड़ और आगे निकलने की दौड़ में उधार लेना पड़ता है लोगों को, उधार लेके घी पीना पड़ता है। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि लोग घी पीना तो पुरानी कहावत है, आजकल लोग घी नहीं पीते, उधार लेके लोगों से आगे निकलने की दौड़ है। भले ही वो ब्रांडिंग की हो, भले ही वो बड़ी गाड़ियां खरीदने की हो, भले ही बड़े घर बनाने की हो, भले ही वो एक फर्जी अपनी इनकम दिखा के इतने बैंक से लोन ले लेते हो और बाद में ईएमआई ना दी जा सकती हो और फिर वो उन्हें घर बेचने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो मेरा मतलब है कि अगर इस चीज़ से समाज को हटाना है तो पहले हमें इस बात का संदेश देना होगा, लोगों को मोटिवेट करना होगा कि वो विचारों को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर हमारे पास अपनी विल होगी, अपनी साउंडनेस होगी, तो हम लोगों से कंपेयर करके लोगों को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने अंदर देखेंगे और अपने को साउंड करेंगे और फिर तभी सादा जीवन भी हो सकता है। बिल्कुल। तो अब इसी की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और आजकल लोग उधार ले और घी पी की तरफ ज़्यादा जाते चल रहे हैं। तो लोगों को अगर अपनी लाइफ को अच्छा करना है तो उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें अपनानी चाहिए कि वो टेंशन फ्री रहें और ये उधार वाली नौबत उनके जीवन में आए ही ना? देखिए, कोई भी सवाल आपका हो या आज के सामाजिक जीवन को देख के अगर मैं कहूँ कि जीवन सुख में जीना हो या किस तरह से शांति को प्राप्त करना हो, जैसे आप कह रहे हैं किस तरह बेहतर जीवन जिए, तो सबसे पहले जो मेरी राय में ज़रूरत है वो हम अपने जीवन की पहले दिशा तय कर लें कि हमें जाना किधर है। आज लोग दिशा तो तय नहीं करते, स्पीड की तरफ ध्यान रखते हैं कि बस बढ़ना है, आगे भागना है, लोगों को पीछे छोड़ना है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन तय करें और मेरा दावा है कि यदि आपकी डायरेक्शन सही है तो गति कम भी है, धीमी गति भी है, तो आप एक ना एक दिन आप जरूर पहुंचेंगे अपनी मंजिल की ओर। हजारों मील लंबी यात्राएं एक एक कदम करके तय होती हैं, बशर्ते कि आपके कदमों की दिशा ठीक हो। हमारी दिशा ठीक नहीं है, हम भागे चले जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने जीवन की दिशा तय करें, निर्धारित करें, गति को बाद में, और फिर हम अपने जीवन की प्राथमिकताएं बनाएं, गोल बनाएं। उस गोल के हिसाब से हम अपने एक्शंस करें। सिर्फ गोल बनाने से या सिर्फ दिशा तय करने से बैठ जाएंगे तो भी हमें मंजिल नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। दिशा तय करके स्पीड तो चाहिए, लेकिन स्पीड एक सेकेंडरी चीज है। पहले दिशा तय करें, फिर स्पीड बनाएं, भले ही धीमी गति पे चलें, प्राथमिकताओं के हिसाब से गोल हासिल करने के लिए अपने एक्शंस करें, डेली एक्शंस। सर, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट कलाम जी हमेशा कहते थे कि ड्रीम बिग, और वो बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे वो। तो हमेशा उनका, हमने सुना है, किताबों में भी पढ़ा है कि वो हमेशा उनका एक मोटो रहता था कि ड्रीम बिग, अगर सपने बड़े देखोगे तो ही उन्हें अचीव कर पाओगे। पर उसको मेहनत करने के लिए वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई उनके दिमाग में मैप नहीं है जिसको फॉलो करके वो कुछ अचीव कर पाएँ। इसमें आप सबसे बड़ी बाधा किसको मानते हैं और उन्हें क्या इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, कलाम साहब ने जो कहा है वो आप उसे पूरा नहीं कह रहे कि ड्रीम देखिए। उन्होंने सिर्फ ड्रीम देखने की बात कही है, लेकिन ड्रीम कैसे पूरे करने उन्होंने ये भी कहा है। ड्रीम को पूरा करने के लिए किस तरह से। आपने उनकी एक प्रोवर्ब सुनी होगी कि सपने वो नहीं होते जो सोने नहीं देते। सपने वो नहीं है जो आप सोते टाइम देखते हैं, बल्कि वो है जो सोने ही नहीं देते। तो वो सिर्फ सपनों की बात नहीं करते। जब आप सोएंगे नहीं तो पूरी रात विजुलाइज करेंगे अपने सपनों को कि इसे मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, उसी हिसाब से मेहनत करेंगे। आज के जो यूथ है वो ये बातें तो सुन लेते हैं, बिग ड्रीम सुन के बहुत है, दूसरों को सुन के कि मर्सिडीज कैसे खरीदनी है, बंगला कैसे बनाना है, मैं भी बनाऊंगा, और वो तरह तरह की वो उधार लेके घी पीने वाली बातें करते हैं। बिल्कुल। मेरा मानना ये है
कि सपने देखना जरूरी है, सपने नहीं होंगे तो आगे जाएंगे नहीं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। उन सपनों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए कितनी मेहनत चाहिए और किस तरह के आपके सपने हैं, उसी तरह की मेहनत चाहिए। अगर बड़ा सपना है तो मेहनत भी बड़ी चाहिए ज्यादा, बिल्कुल। तो मेरा यूथ से यही कहना है कि सिर्फ सपने देख के काम नहीं चलेगा, सपने देखें लेकिन उसी हिसाब की जितने बड़े सपने हैं उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सपने पूरे हो सकते हैं। आज के यूथ के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए सोशल सीनियरों में, अगर आपकी लाइफ में और प्रोडक्टिव होने के लिए या सपने पूरे करने के लिए कोई बाधा है, सबसे बड़ी तो मेरी राय में वो है मोबाइल फोन, बिल्कुल। सोशल मीडिया, सोशल साइट्स, ये हमारा इतना बड़ा डिस्ट्रैक्टर बन चुका है जिसके कारण, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते, हमारा ज़्यादा टाइम जो है मोबाइल में खर्च हो जाता है अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव वे में। कब 1-2 घंटे वो ऐसे स्क्रॉल करते निकल जाता है, अनुमान ही नहीं लग पाता। तो मेरा कहना है कि अगर इस बाधा है, इस बाधा को दूर करने के लिए इसका पॉजिटिव रोल करें, बिल्कुल। इस पे टाइम कम से कम खराब करें और ये जरूर सोचें कि हम सोशल मीडिया का हमारी लाइफ को, हमारे सपनों को पूरा करने में क्या रोल अदा कर रहा है। बिल्कुल सही सर। आपकी वीडियो में हम अक्सर देखते हैं कि आप महाभारत से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और बहुत उसके एग्जाम्पल्स भी आप अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके महाभारत में फेवरेट कैरेक्टर कौन है और क्यों आप उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हैं? मेरी नज़र में अगर महाभारत में एक बेहतरीन करेक्टर या बेस्ट करेक्टर जो है, बिल्कुल, वो कर्ण का है। और आज के सामाजिक परिवेश में भी, और उनके करेक्टर के मैं कैसे कम शब्दों में बताऊं, बेहतरीन करेक्टर है उनका और हमारे लिए इतना इंस्पायरिंग है। उनके करेक्टर की मेन क्यों ज़रूरत है आज के वर्तमान सामाजिक परिवेश में, ही वॉज सो ग्रेटफुल, इतना एक सुदृढ़ उनका व्यक्तित्व होने के बावजूद भी वो दुर्योधन के कृतज्ञ रहे सारी उम्र। इवन भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि छोड़ दे दुर्योधन को, उन्होंने कहा आप कुछ कहें तो मैं कर सकता हूं लेकिन दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। साथ नहीं छोड़, ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सम्मान के बदले सम्मान देना भी एक कृतज्ञता है। बिल्कुल। आज लोग बड़े बड़े काम बड़े बड़े करते हैं लेकिन उन्हें यूज एंड थ्रो करके फेंक देते हैं लोग, उन्हें मानते नहीं, कहते तुम ना करते तो और कोई करता। तो इसके लिए कर्ण ने जो किया उसका साथ तो दिया युद्ध में, बिल्कुल। उसके दुश्मनों को दुश्मन समझा। हम आज दोस्तों के दोस्त को तो दोस्त समझते हैं लेकिन दुश्मन के दुश्मन से भी दोस्ती निभाते रहते हैं बिहाइंड द कर्टन। ये कर्ण के कैरेक्टर का एक बहुत अद्वितीय पॉइंट है कि उसने कृतज्ञता समझी और उसके जो दुश्मन थे जीवन भर उन्हें दुश्मन समझा, ये सोच के कि उसके सगे भाई हैं, ये जानकर कि उसके सगे भाई हैं, फिर भी दुश्मनी निभाई। ऐसा कैरेक्टर आज की डेट में मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये कृतज्ञता की और मित्रता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसीलिए आप कर्ण से सबसे ज़्यादा, इसीलिए मैं इसे बेहतरीन कैरेक्टर समझता हूँ। सर अभी आपने कर्ण के बारे में तो बात की, उसके साथ ही आपने बताया कि यूज एंड थ्रो का कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये चीज़ हम हर जगह देखते हैं, इवन रिलेशनशिप्स में भी, कि हम उसी के साथ रहेंगे जिससे हमें फ़ायदा मिल रहा है और जैसे ही हमारा काम बना हमने उन्हें छोड़ दिया कि क्योंकि हमारा तो काम बन चुका है। ये चीज़ सोचकर लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो आप तो रोज़ जाते हैं, रोज़ लोगों से मिलते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बात तो आपकी ठीक है, समाज में ये चल रहा है, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसमें डिप्रेस होने वाली बात ऐसी नहीं है क्योंकि समाज में सभी तरह के सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट वो भी है जो रिलेशंस को इस्तेमाल करता है, हालांकि उतना गरिमापूर्ण नहीं है। मैं अगर उस जगह हूं तो मैं कभी इस बात से डिप्रेस नहीं होता, लोग हमें भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन वो उनका करैक्टर है। मैं ये समझता हूं कि दिए का इस्तेमाल वही करता है जो अंधकार में होता है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं किसी के जीवन को प्रकाशित करने का काम करता हूं और ये करैक्टर उनका है, ये वो देखें। लेकिन फिर भी एक संदेश मैं देना चाहूँगा लोगों को, ऐसे लोगों के लिए जिनका चरित्र इतना गरिमापूर्ण नहीं है, वो रिश्तों को इस्तेमाल करते हैं, तो उनका तो करैक्टर है ही है। हम जैसे लोगों की भी, या जिन लोगों का इस्तेमाल होता है, उनकी भी थोड़ी गलती है कि ऐसे लोगों को पहचानने में थोड़ी देरी कर देते हैं। उनकी हम इतनी बढ़ चढ़ कर हेल्प कर देते हैं कि वो इसे हमारा रूटीन और नेचर समझने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन लोगों को उनकी हर काल पे उपस्थित न रहें, अनुपस्थित रह के अपनी आप वैल्यू बना सकते हैं। और जब आप उनकी हर कॉल पे हाजिर हो जाते तो आपकी वैल्यू नहीं समझते। तो हालांकि मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों के लिए मैं 4 लाइनें भी मैंने लिखी थी,
पहले भी मैंने यूट्यूब पे बोली हैं तो बहुत पॉपुलर हुई हैं, कि आदमी की ज़िंदगी का बहुत निचला स्तर है कृतज्ञता को भूल जाना, किसी के एहसान को भूल जाना। बिल्कुल। अगर हमने किसी का काम किया तो उसे भूल जाना, ये बहुत आदमी के चरित्र का निचला स्तर है, सबसे निचला स्तर है। एक शायर ने कहा ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग इस्तेमाल करते हैं रिश्तों को, कि आदमी की ज़िंदगी में भले ही जोश ना हो, आदमी की ज़िंदगी में भले ही जोश ना हो, बात करने की भी चाहे उसे होश ना हो, पर आदमी कभी भी एहसान फरामोश ना हो। क्या बात है सर, क्या बात है। ये बिल्कुल आपने बहुत खूब बात कही है, और मैं जो हमारे व्यूअर्स भी हैं वो ज़रूर इस बात से कुछ सीखेंगे। हमने कुछ समय पहले कर्ण की बात की, तो श्री कृष्ण जी में तो 16 गुण थे, तो क्या आप उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित नहीं हैं? नहीं, कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, वो तो 16 कला में से संपूर्ण थे, और पूरा महाभारत उनकी उंगली पर चलता रहा एक तरह से। बिल्कुल। कृष्ण तो कृष्ण है, और कृष्ण का आज के सामाजिक परिदृश्य में जो भूमिका है, उनके एक एक गुण को भी अगर हम विश्लेषित करें तो ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन आज के राजनीतिज्ञों के लिए उनका चरित्र जो है, उनके जो पर्सनालिटी है, बहुत इंस्पायरिंग हो सकती है। अगर आज के राजनीतिज्ञ उनसे लेसन लेना चाहें, किस तरह से उन्होंने समय पर गलत को गलत कहा और ठीक को ठीक कहा। वो कौरवों के साथ पांडवों के भी रिश्तेदार थे, लेकिन उन्होंने पांडवों की किसी गलत बात का समर्थन नहीं किया, और जो स्पष्टवादिता का उन्होंने परिचय दिया कूटनीतिज्ञ ढंग से। ये सारी बातें हमारे आज के राजनीतिज्ञों को सीखनी चाहिए, ताकि आज के हमारे देश को और एक अच्छा बनाया जा सके। राजनीतिज्ञ सही बात का सही समय पर समर्थन नहीं करते, गलत बात को गलत नहीं कहते, अपनी वोट बैंक की राजनीति में। तो कृष्ण जी से ये इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे ये शिक्षा ले सकते हैं कि किस तरह से सच को सच कहें, झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखें, हौसला रखें, और देश को एक सही दिशा दे सकें। बहुत बहुत खूब कहा सर, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ, क्योंकि आजकल लोग सच बोलने से ही डरते हैं, तो सच बोलने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत है। सर, आजकल स्ट्रेस इतना हावी हो गया लोगों के दिमाग पर, लोग इतना ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं कि उन्हें खुश रहने के लिए भी हैप्पीनेस क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी हैं। तो आप उन लोगों को क्या ऐसी टिप देना चाहेंगे जिससे उनका जीवन सुखमय हो सके? देखिए, अगर बहुत सारी चीज़ों को मैं कंपाइल करते हुए इसका आंसर देना चाहूँ वन वर्ड, तो और ग्रंथों का निचोड़ भी है, वो वर्ड है संतुलन। हम बैलेंस्ड लाइफ जिए। बहुत। हम दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, अगर कोई धन की दौड़ में दौड़ रहा है तो धन ही इकट्ठा किए जा रहा है, अगर कोई फेम की दौड़ में तो फेम में, लोग समाज सेवा की दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, परिवार को इग्नोर कर रहे हैं और अपनी हेल्थ को भूल रहे हैं। तो मैं इसका एक आंसर है कि संतुलित जीवन जिए, एक हर चीज़ में बैलेंस बनाएं, तो आराम से इसे सुखमय जीवन हो सकता है इसका। सर, बहुत अच्छी आपने बात कही बैलेंस की, और आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा नेसेसिटी अगर किसी चीज़ की है तो वो बैलेंस की ही है, क्योंकि हम एक चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा भागते चले जाते हैं कि और जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। और जीवन तो जीने के लिए ही मिला है, एक ही बार मिलता है, तो कोशिश करिए कि उसको अपना फुलेस्ट हम जी पाएँ। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, इट वॉज डेफिनेटली एन अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन विद यू। थैंक यू, थैंक यू। If you have any query, you can comment it down below. If you want to contact to sir, you can find the details in the description box below. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and also follow, comment and share.